हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है जियोग्लिफ्स पे। जियोग्लिफ्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार जियोग्लिफ्स जो हैं साइज़ में काफ़ी बड़े थार डेजर्ट में मिले हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि जियोग्लिफ्स कहाँ हैं और वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ और भी मिले हैं। इनके बारे में डिटेल जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या जहाँ पे भी एग्जाम्स में एमसीक्यूज आते हैं। अब जो डिस्कवरी है इसकी जियोग्लिफ की, जियोग्लिफ क्या है बेसिकली? जियोग्लिफ आप उनको बोलते हैं सेट ऑफ ड्राइंग्स। जिस तरह के मोटिव्स, फिगरेटिव ड्राइंग अगर आप देखते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में या ऐसा कुछ, इसको हम जियोग्लिफ बोलते हैं। और इसको लैंड पे, अर्थ पे आप कह सकते हैं ड्रॉ किया जाता है। और यहाँ पे थार डेजर्ट पे इस तरह की जो ड्राइंग्स हैं, सेट ऑफ ड्राइंग्स, अब मैं इनको जियोग्लिफ्स बोलूँगी, वो मिली है। और हर जो रिसर्चर्स हैं, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट, सब इस पे बात कर रहे हैं कि लार्जेस्ट ड्राइंग्स एवर मेड बाय मैन, अगर किसी इंसान के द्वारा आज तक की इतनी लार्ज ड्राइंग बनाई गई हो तो वो थार डेजर्ट में ही है। अब ये जो डिस्कवरी है इसको पब्लिश किया गया साइंस डायरेक्ट में। ये एक जर्नल है जहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट किया गया फील्ड से उसको यहाँ पे बताया गया है इमेजेस के साथ। इमेजेस ड्रोन के साथ ली गई हैं, क्योंकि अगर अर्थ पे कुछ होगा, अगर लाइंस की शेप में है, ओके, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आपको दिखेगा नहीं, आपको ऊपर से पिक्चर लेनी पड़ेगी। इसलिए ड्रोन से इसको पूरा सर्वे किया गया है। और बहुत ही एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स यहाँ पे ग्राफिक पैटर्न्स में हमको देखने को मिले। और किस विलेज में? राजस्थान के बोहा विलेज में। याद रखिएगा, राजस्थान के बोहा विलेज में। ये साइंस डायरेक्ट का पेपर है जहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च छपा है कि न्यू एनिग्मेटिक जियोग्लिफ्स इन द इंडियन थार डेजर्ट। ये पेपर है, इसका झलक आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं गूगल पे जाके अगर आपको इंटरेस्ट हो। अब देख लीजिए जियोग्लिफ्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जियोग्लिफ्स हैंडमेड ड्राइंग्स हैं, कि ये जिस तरह की ड्राइंग्स आप देख रहे हैं ज़मीन पे, धरती पे, ये हैंडमेड ड्राइंग्स हैं जो लैंड सरफेस पे की जाती हैं। और कैसे की जाती है कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई सैंडस्टोन होगा या जो भी चीज़ें होंगी उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये लाइंस के साथ ये ड्रॉ किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया जो है ग्लोबल आर्कियोलॉजी का, वो बताता है कि अलग अलग मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जियोग्लिफ्स मिले हैं, लेकिन जो पैटर्न्स हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। उनका इंडिपेंडेंट ओरिजिन है, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है टाइम एंड स्पेस का। कोई किसी समय पे बना है, कोई किसी समय पे बना है, लेकिन इनको क्यों बनाया जाता था ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि इंडिया में जैसे अभी थार डेजर्ट में मिले, इससे पहले पेरू में मिले थे, अलग अलग जगह पे मिले हैं, अलग अलग समय में। कोई बहुत 200 साल पुराना है, कोई 300 साल पुराना है, राइट। और लेकिन इनका रीज़न क्या होगा ये किसी को अभी तक पता नहीं है, ये एक मिस्ट्री ही है। तो जियोग्लिफ्स आप समझ गए, इस तरह की ये ड्रोन से लिए हुए पिक्चर्स हैं कि ज़मीन पे आप देखेंगे इस तरह के पैटर्न्स अलग अलग बने हुए हैं। कभी आपको एनिमल्स के पैटर्न्स नज़र आएंगे, कभी लाइंस नज़र आएंगी, कभी प्लांट्स नज़र आएंगे। तो इस तरीके के पैटर्न्स आपको दिखेंगे। अब देखिए ये जो एनिग्मेटिक लाइंस हैं जो बोहा विलेज में फिलहाल राजस्थान में, इंडिया में मिली हैं, ये अराउंड इनका टोटल डिस्टेंस आप देखेंगे 30 माइल्स तक है, इसलिए ये लार्जेस्ट जियोग्लिफ इसको बोला जा रहा है। और जो क्लस्टर है इसको जो लार्जेस्ट, जैसे यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग पैटर्न्स मिले हैं। तो जो इन पैटर्न्स में सबसे बड़ा पैटर्न है, जियोग्लिफ है, उसको बोहा 1 नाम दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं जाइंट स्पाइरल, ये एक स्पाइरल है जाइंट, इसको बोहा 1 दिया गया है। एसिमेट्रिक स्पाइरल लाइंस 7.5 माइल्स तक, मतलब 7.5 माइल्स तक ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ये लाइंस जो है मल्टी पैटर्न, इसके पास एक और जियोग्लिफ है जिसको बोहा 2 नाम दिया गया है। ये मल्टी पैटर्न है, इसका पैटर्न कुछ एक पैटर्न नहीं है। तो बोहा 1, बोहा 2, सरपेंट जैसा, सांप जैसा आपको नजर आएगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है, स्मॉल स्पाइरल है, सरपेंट शेप्ड है। तो इस तरह का ये जियोग्लिफ जो है थार डेजर्ट में फिलहाल मिला है। अब देखिए जो थार डेजर्ट है वहाँ का क्लाइमेट आपको पता है एरिड है। अब ये बहुत ही मिस्टीरियस ओल्ड ड्राइंग्स हैं जो कि लैंड पे की गई हैं, और बहुत ही डिज़ाइंस जो है बहुत लंबे स्केल तक फैली गई हैं। इससे इसका
इतना मतलब इन्होंने 30 माइल्स का एरिया ये कवर कर रही हैं। जिन्होंने इनको बनाया होगा वो भी इसको प्रॉपर्ली एक बार में नहीं देख पाए होंगे। तब टेक्नोलॉजी थोड़ा थी कि जाके हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से आप देखेंगे, पिक्चर्स लेंगे। तो जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने भी अपना पूरा डिज़ाइन नहीं देखा होगा, तो इसलिए ये पिक्चर्स जो हैं ड्रोन से ली जाती हैं। बोहा विलेज का ये लोकेशन है राजस्थान का। अब नेक्स्ट देखिए, जो इंडियन डेजर्ट में मिली है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट में कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन पहली बार इस तरह का जियोग्लिफ्स जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला है, इसलिए ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस भी हैं। आज तक जो मिले थे उनसे बहुत ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 2 लाइंस के बीच में 9 मीटर्स का डिफरेंस है। और ये जो ह्यूज मोटिव्स है, मोटिव्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये वर्ड नैरेटिव चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं और फिगरेटिव ड्राइंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जो मोटिव्स मिले हैं ह्यूज, इनको कार्लो और उनका जो बेटा है योहान, ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं फ्रांस के, उन्होंने इनको देखा है। इनकी इमेजेस थार डेजर्ट में ली हैं। 2016 से ही वो इसको फॉलो कर रहे थे, ड्रोन से पिक्चर्स ले रहे थे और फाइनली उनको ये 2 जो जियोग्लिफ्स हैं इंपॉर्टेंट, ये थार डेजर्ट में मिले हैं, जिनके बारे में इन्होंने पेपर छापा है। अब देखिए, जितने भी आज तक के जियोग्लिफ्स हैं उनका क्या हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। यहाँ पे आपको ग्राफिकल फॉर्मेशंस जो हैं थार डेजर्ट में वो आपको अकेली नज़र अलग अलग जगह पे नज़र आएंगी। आज तक जितनी भी मिली थी वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे थे, लेकिन ये जो थार डेजर्ट वाली हैं ये एकदम से दे आर स्टैंडिंग अलोन। और रिसर्चर्स का मानना है ये जो नई जियोमेट्रिक फिगर्स हैं ये बहुत ही ह्यूज हैं। ओके, ये चीज़ चलिए मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इससे पहले अगर इस तरह के जियोग्लिफ्स कभी मिले हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये एक कैट की शेप में आपको नजर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2000 ईयर ओल्ड कैट फिगर इच्ड ऑन हिल साइड इन पेरू डेजर्ट। यहाँ पे कैट का 2000 साल पुराना ये जियोग्लिफ यहाँ पे मिला था। ये पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़ में आया है। अब ये जो फिलाइन फिगर है इसको डेजर्ट हिलसाइड नाज़का में पेरू में डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली। 2020 का आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर में आई है। और अब देखिए ये थार डेजर्ट में मिला, इससे पहले पेरू में मिला। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि इतनी ड्राइंग्स, ह्यूज ड्राइंग्स लोग लैंड पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे करते थे। अप्रॉक्सीमेटली ये कितना है, 37 मीटर्स 121 फीट। और ये जो कैट का फिगर है ये कब मिला, ऐसा इसको ढूंढ नहीं रहे थे, यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा था और ये हिल्स पे, तो तब इनको ये फिगर जो है मिली। इस तरह के डिज़ाइंस जो हैं वो मिले, एक्सीडेंटल डिस्कवरी आप कह सकते हैं कि इनको यहाँ पे मिली। इससे इम्पॉर्टेंट नाज़का लाइंस भी, आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। नाज़का लाइंस जिस तरह से पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल जियोग्लिफ्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट फिगर्स आपको नज़र आएंगी और ये माना जाता है कि बोहा से ज़्यादा एरिया लेती है नाज़का लाइंस, लेकिन यहाँ पे कोई एक बहुत लंबी लाइन नहीं है। ओके, मतलब बोहा 1 और बोहा 2 में जो सिंगल लाइन है वो ही बहुत डिस्टेंस पे बनाई गई हैं। नाज़का लाइंस अगर आप देखेंगे ये भी जायंट जियोग्लिफ्स हैं, मोटिव्स हैं। पेरुवियन कोस्ट प्लेन पे ये मिलेंगे आपको, पेरू में। 3 बेसिक टाइप के यहाँ पे नाज़का लाइंस आपको दिखेंगे। स्ट्रेट लाइंस हैं, जियोमेट्रिक डिज़ाइंस हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस भी हैं। एक तो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई पैटर्न्स होंगे, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स होंगे और उसके बाद में कोई फिगर्स भी हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं कुछ तो इनमें 1200 फीट तक भी हैं, 370 मीटर्स लॉन्ग भी हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पाइडर के फिगर्स मिलेंगे, हमिंग बर्ड, कैक्टस प्लांट, मंकी, वेल, डक, फ्लावर, लामा, ये सब आपको मिलेंगे। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि नाज़का कल्चर जो है वो अराउंड 100 BC में शुरू हुआ और अराउंड AD 1 to 700 तक गया होगा और मेजॉरिटी नाज़का लाइंस तभी यहाँ पे बनाई गई होंगी। तो यहाँ पे आपको आज ये टर्म के बारे में पता चला है, जियोग्लिफ्स। ओके, जियोग्लिफ्स। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नाज़का लाइंस आर लोकेटेड इन द डेजर्ट प्लेन्स ऑफ रियो ग्रांडे डे नाज़का रिवर बेसिन, एन आर्कियोलॉजिकल साइट दैट स्पैन्स मोर देन 75,000 हेक्टेयर्स एंड इज वन ऑफ द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। 2 है, थार डेजर्ट इज बॉर्डर्ड बाय द इरिगेटेड इंडस रिवर प्लेन टू द वेस्ट and Punjab plain on the north and northeast, the Aravalli range to the southeast and run of Kutch of the south। तो 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे अलग अलग दी गई हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ओके, तो आई होप यही था आज का हमारा लेक्चर। इसका आंसर आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। इंस्टा पे अभी फिलहाल मैं कुछ दिन तक अपडेट नहीं कर पाऊंगी, बट टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट इसकी मिल जाएगी, क्वेश्चन की और आंसर्स की। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कि आज हमने क्या पढ़ा कि कुछ नए डिजाइन आपको जियोग्लिफ्स के थार डेजर्ट में मिले हैं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट माने जा रहे हैं। जियोग्लिफ्स क्या होते हैं, किस तरह की लाइंस होती हैं, और पेरू में किस नाज़का लाइंस क्या हैं, ये सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट है। You can visit our website and download our application for the information of our new courses and more courses. सारी information आपको वहाँ मिलेगी. Thank you so much.